इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी 20% डिस्काउंट में मिल रहा है और फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। इस वीडियो में यह स्टॉक फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है और इसकी बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो वीडियो पूरी देखना। इस स्टॉक का नाम है जेके पेपर लिमिटेड। पहले इसके बिजनेस को समझते हैं, फिर फंडामेंटल देखेंगे। यह कंपनी पहले सेंट्रल पल्प मिल्स के नाम से जाना जाता था। जेके पेपर लिमिटेड एचएस सिंघानिया ग्रुप का मेंबर है, जिसे मूल रूप से पेपर और पेपर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के लिए पुणे के पारखे ग्रुप द्वारा बढ़ावा दिया गया था। कंपनी भारत में ब्रांडेड पेपर की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है और यह कंपनी कोटेड पेपर एंड हाई इन पैकेजिंग बोर्ड में लीडिंग कंपनी है। इसके ओडिशा और गुजरात में 2 इंटीग्रेटेड पल्प और पेपर प्लांट है। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में ये तीनों शामिल है। पहला है जेके पेपर मिल्स, जो कि 2,95,000 टीपीए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ उड़ीसा में है। दूसरा है सेंट्रल पल्प मिल्स, जिसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1,60,000 टीपीए है, जो कि गुजरात में है। तीसरा है सीरपुर पेपर मिल्स, जिसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1,36,000 टीपीए है, जो कि तेलंगाना में है। यह कलर लॉक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने वाली पहली इंडियन पेपर कंपनी है। JIPM जापान से टीपीए सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली इंडियन पेपर कंपनी है और वर्ल्ड की तीसरी पेपर कंपनी है। ISO 9001, ISO 14001 एंड DHSAS 18,000 प्राप्त करने वाली भारत की पहली पेपर मिल है। अब ये देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आता है। पेपर एंड बोर्ड से 99.1% रेवेन्यू होता है। इसके और भी ब्रेकअप है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस कंपनी का मार्केट शेयर देखते हैं। 7.60% मार्केट शेयर इनका कोटेड पेपर सेगमेंट के अंदर है और 28.70% मार्केट शेयर कॉपियर पेपर सेगमेंट के अंदर है और 16,050% मार्केट शेयर इनका पैकेजिंग बोर्ड सेगमेंट के अंदर है। अब इस स्टॉक का शेयर प्राइस देखते हैं। इस शेयर का करंट प्राइस 364 रुपये है। यह शेयर पिछले 5 सालों में 138% का रिटर्न दे चुका है। इस शेयर का 52 वीक हाई 452 रुपया है और 52 वीक लो 306 रुपया है, यानी यह शेयर अभी 20% डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब इसके फंडामेंटल को देखते हैं। इस शेयर का मार्केट कैप 6,175 करोड़ है और पीई रेशियो 5.42 है, जो कि इंडस्ट्री पीई 8.04 से कम है, यानी शेयर अभी सस्ते में मिल रहा है। या यह भी कह सकते हैं कि शेयर अभी अंडर वैल्यूड है और यह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड देती है। इस शेयर का डिविडेंड यील्ड 2.17% है। अगर आपको डिविडेंड नहीं पता तो आपको बता दूं कि जब कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। और इस शेयर का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.5% है, यानी बहुत ही अच्छा है। अगर किसी शेयर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% या 20% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है। और इस शेयर का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 34% है। इसका मतलब ROE बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी शेयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से 20% या उससे अधिक है तो उस शेयर को बहुत अच्छा माना जाता है। इस शेयर का EPS यानी अर्निंग पर शेयर 66 है, जो कि सही है। EPS यानी एक शेयर पर कंपनी आपको कितना अर्न करके दे रही है। EPS का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। EPS को शेयर प्राइस से कंपेयर करके देखना चाहिए। इस शेयर का PEG रेशियो 0.15 है। अगर किसी शेयर का PEG रेशियो 1 से कम है तो उस शेयर को अंडर वैल्यूड यानी सस्ता माना जाता है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,138 करोड़ है, जो कि अच्छा है। नेट प्रॉफिट होता क्या है ये जानते हैं। किसी कंपनी की जितनी भी टोटल इनकम होती है उसमें से अगर कंपनी के सारे एक्सपेंसेस को निकाल दे तो वह कंपनी का नेट प्रॉफिट कहलाता है। और इस शेयर का करंट एसेट 3,049 करोड़ है, जबकि करंट लायबिलिटीज 1,570 करोड़ है। कंपनी के पास अधिक करंट एसेट्स होना अच्छा माना जाता है। और इस शेयर का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.54 है। इसका मतलब कंपनी पर ज़्यादा कर्ज नहीं है। अगर किसी शेयर का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब कंपनी पर ज़्यादा कर्ज नहीं है। और कंपनी का नेट कैश फ्लो 26.9 करोड़ है और इस शेयर का पियोत्रोतिक स्कोर 9 है। अब समझते हैं कि पियोत्रोतिक स्कोर होता क्या है।
हमें यह 0 से 9 तक का स्कोर देता है। इसमें 9 पैरामीटर होते हैं। अगर किसी शेयर का स्कोर 8 या 9 आता है तो वह बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है इन्वेस्ट करने के लिए। अब इसके फाइनेंशियल को देखते हैं। इस शेयर का रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ साल दर साल बढ़ते जा रहा है। अब इसके फाइनेंशियल रेशियो को डिटेल में देखते हैं। इस शेयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31.76% है और ईयर टू ईयर इसका ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जा रहा है। अब समझते हैं कि ओपीएम क्या होता है। एक कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है उसको बोलते हैं ओपीएम। इस कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31.76% है, तो इसका मतलब कंपनी 100 रुपये का बिजनेस करके 31 रुपया अपने पास रख रही है, यानी 100 रुपये का बिजनेस करके 31% प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है। इस शेयर का नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.84% है और ईयर टू ईयर इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है? यह एक फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें यह बताता है कि एक कंपनी अपने रेवेन्यू पर कितना नेट प्रॉफिट बना रही है और यह हमेशा परसेंटेज में शो होता है। और इस शेयर का डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 70.59 है जो कि ईयर टू ईयर बढ़ता जा रहा है और कंपनी ईयर टू ईयर डिविडेंड बढ़ाती जा रही है। इस कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं। इस कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 1761 करोड़ है, यानी कंपनी कोर बिजनेस ऑपरेशन से 1761 करोड़ कैश के रूप में जनरेट की है। किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते समय ये जरूर देखें कि उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव है कि नहीं। इस कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ -948 करोड़ है, यानी कंपनी अपने 948 करोड़ कैश को इन्वेस्ट कर रखी है, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छी बात है। इस पैरामीटर को नेगेटिव में होना अच्छा माना जाता है। इन सब एक्टिविटी से कंपनी के अंदर पैसा जो आता है उसे पॉजिटिव और जिस एक्टिविटी से कंपनी से पैसा बाहर जाता है उसे नेगेटिव लिखा जाता है। इस कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव में है, जो कि अच्छी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि अगर कंपनी के लिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है और नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेट कैश नेगेटिव है, तो वह कंपनी की स्थिति बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि ऑपरेशन से या बिजनेस से पैसा कमा रही है और फिर इन्वेस्ट करने में और कर्ज को कम करने में पैसा उपयोग कर रही है। और ऐसी कंपनी का टोटल कैश फ्लो पॉजिटिव हो तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। अब इस कंपनी के रेशियो को देखते हैं। इस शेयर का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE एंड ROCE ग्रोथ देख सकते हैं, जो कि साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसके पीयर कंपैरिजन में इस सेक्टर के या इस इंडस्ट्री के और सभी कंपनियों को देख सकते हैं और उनके फंडामेंटल रेशियो को भी दिया गया है, तो इस सेक्टर के बाकी कंपनियों से कंपेयर कर सकते हैं। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर 49.63% है। किसी भी शेयर में प्रमोटर का 40% से अधिक होना अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अच्छी बात ये भी है कि इनकी प्लेजिंग नहीं हो रखी है, यानी प्रमोटर के शेयर गिरवी पर नहीं रखे गए हैं। और यह 59.26% इस शेयर में इन्वेस्ट कर रखे हैं और म्यूचुअल फंड 2.46% है इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे हैं। अगर किसी शेयर में या 5 और म्यूचुअल फंड 10 to 20% इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उसे अच्छा माना जाता है। और DI 1.25% की होल्डिंग है। इसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। पहले स्ट्रेंथ देख लेते हैं। कंपनी पिछले 3 सालों में 21.57% का अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है और कंपनी पिछले 3 सालों में 26.83% का अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है और कंपनी पिछले 5 सालों से 24.18% का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करते आ रही है। ऐसे और अच्छे स्टॉक की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।